हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कंटिन्यू करते हैं जो हम ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसको ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज मैं फिग्मा डिजाइन में आपको दिखा देता हूं कि आज का टास्क हमारा क्या रहने वाला है। तो जो आप देख रहे हैं कि हेडर हमने कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, लॉगिन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था, साइन इन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था। तो अब आते हैं हम जो हमारा ये पोर्शन है, यानी कि जो हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम चक्रा यूआई का कोई एक कार्ड लेंगे और वो कार्ड एक कार्ड यूज करके हम सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हम होम पेज में डिस्प्ले कराने वाले हैं यूजिंग factstoreapi.io है हमारे पास। वो उसी का यूज करके जो हमें प्रोडक्ट्स की एपीआई प्रोवाइड करता है वो उसी का यूज करके हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में और कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे साइन इन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था, लॉगिन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था और हेडर सेक्शन कैसे काम करता है वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट करके रख दिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि फैक्टस्टोर एपीआई को यूज करके हम प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये factstoreapi.com है और यहाँ पे हम देखेंगे रीड डॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट्स का ये एपीआई प्रोवाइड करता है गेल ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो यहाँ पे एपीआई है उसी का यूज करके हम जो हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ वहाँ पे डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो हम पोस्टमैन में भी चेक कर लेते हैं कि जो एपीआई है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूट्यूब में जाएंगे और एड रिक्वेस्ट यहाँ से न्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का नेम देंगे गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एंटर करेंगे और यहाँ पे जो हमने यूआरएल कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। याद रखना है कि आपको फेच करना है तो गेट रिक्वेस्ट करनी होगी और जैसे ही मैं सेंड बटन पे हिट करूंगा तो यहाँ पे आपको देखना है कि रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड क्या आता है। जो 200 आ गया तो हमारा सक्सेसफुली, वरना जो 404 आया तो हमारे जो एपीआई है वो उसमें कुछ मिस्टेक होनी चाहिए। ठीक है, जो जैसे ही मैंने सेंड बटन किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है पूरा का पूरा वो यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस कोड है वो यहाँ पे 200 आ गया और यहाँ पे आप टूल टिप में देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर हैज रिस्पोंडेड एज रिक्वायर्ड। तो रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल यहाँ पे हो गई है। तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा यहाँ पे आ गया तो कुछ नहीं, हम रिएक्ट में पहले डेटा स्टोर कराएंगे एक यूज स्टेट लेके और उसी का यूज करके हम जो बाकी का यूआई बिल्ड करने वाले हैं, यूआई क्रिएट करने वाले हैं वो बाद में करने वाले हैं। और अभी जो हमारा डेटा है वो हमें रिएक्ट में गेट करके, यानी कि जो ब्राउजर का कंसोल लॉग है उसमें प्रिंट करा के देखेंगे। और बाद में हम जो हमारा चक्रा यूआई एक कार्ड प्रोवाइड करता है जो कि कार्ड के यानी कि ग्रिड के स्वरूप में आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उसी का यूज करके हम डेटा भी वहां पे प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, तो ये एपीआई को यूज करके हम जो हमारा हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें हम यहाँ पे लाएंगे। तो सबसे पहले हम जो एक स्टेट है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यूज स्टेट का नाम ले लिया हमने प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हम देंगे सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम लेंगे यूज स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है तो जो कि हमारा रिएक्ट लाइब्रेरी है उसमें से आ रहा है। और यहाँ पे हम एम्प्टी एरे देने वाले हैं क्योंकि आप देखेंगे जो पोस्टमैन में देखेंगे तो हमारा जो जेसन का पूरा डेटा है वो यहाँ पे हमें एरे के रूप में हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमें यूज स्टेट लिया और एम्प्टी एरे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मेथड बना लेंगे फेच डेटा नाम से और इसको हम बनाएंगे फेट एरो फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये फेट एरो फंक्शन हो गया और यहाँ पे हम ट्राई केस लगा देंगे जो कि हैंडल करती है रन टाइम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई दे दिया और यहाँ पे हमने कैच दे दिया। ठीक है, और कंसोल लॉग में हम प्रिंट करा देंगे एरर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई में आएंगे और यहाँ से हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि नाम रखेंगे रिस्पॉन्ड। ठीक है, इज इक्वल टू अवेट और असिंक का आपका अवेट और असिंक को आप पहचानते हैं और जानते हैं कि उसका फंडा क्या है। ठीक है, तो असिंक और अवेट लगा दिया और एक्सियोस को यूज करके हम डॉट जो हमारे गेट रिक्वेस्ट है वो करने वाले हैं
हैं और यूज करने वाले हैं दिस एपीआई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एपीआई कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमें कोई पेलोड भेजना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हम करते हैं, इसलिए कोई पेलोड हमें भेजना नहीं है। कुछ नहीं, यहाँ पे CLG कीजिए और जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करके हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो डेटा है रिस्पॉन्स का वो किस तरीके से आ रहा है और हम प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप जब भी फेज का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो आपको मेक श्योर होना है कि वो आपका फेज का जो ऑपरेशन है वो यूज स्टेट के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर परफॉर्म होना चाहिए, वरना जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट ले लिया और कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो हमारा फेज डेटा है कि मेथड है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल करा दी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं पेज लोड होगा, यानी कि जो हमारा जैसे ही पेज लोड होगा तो सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पे गेट कर होके मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ब्राउजर में आए और यहाँ पे हम कंसोल लॉग यानी कि इंस्पेक्ट एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरे 20 एरे का आपको जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और जो आप देख सकते हैं कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज और सारा का सारा डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप कर दीजिए सेट प्रोडक्ट्स और रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से दे दीजिए और प्रोडक्ट्स नाम का जो डेटा है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। तो कुछ नहीं, ये डिजाइन क्रिएट करके प्रोडक्ट्स का जो मैप फंक्शन है वो यहाँ पे यूज करके हम जो डेटा है वो 1 by 1 प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चक्रा UI में जाएंगे और उसका एक कार्ड लेंगे, कार्ड जो प्रोवाइड करता है, और इसी के पहले हमें एक ग्रिड चाहिए होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो फिग्मा डिजाइन में हमें एक एट ए टाइम यहाँ पे 3 प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए हमें सिंपल ग्रिड यानी कि जो आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड आता है यानी कि कॉलम और रो आता है, तो उसी का यूज करके चक्रा UI ने एक कंपोनेंट ही प्रोवाइड कर दिया है और उसका नाम रख दिया है सिंपल ग्रिड। तो कुछ नहीं, इस तरीके से ग्रिड आएगी तो हमें सिंपली यहाँ से ऐसे उठा के कॉपी करके हमें यहाँ पे अपने कोड में पेस्ट करनी रहती है। ठीक है, वो सिंपल ग्रिड को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया है तो चक्रा UI से उसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रिड है वो भी यहाँ पे रेडी है। तो एट ए टाइम हमें 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक रो में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप देंगे जो कॉलम है यहाँ पे प्रॉप्स पास किया है इन्होंने, तो यहाँ पे हमें कॉलम 3 देके यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट ए टाइम 3 कॉलम यानी कि जो हमारा डेटा है वो 3 यहाँ पे आ गया है। तो कुछ नहीं, बाद में हम कार्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे कार्ड, और हमें कैसा कार्ड चाहिए कि एक इमेज प्रिंट होनी चाहिए और उसका जो प्राइस है वो और एक बटन प्रिंट होना चाहिए। तो कुछ नहीं, इस तरीके से कार्ड ले लीजिए और हमें इमेज वाला चाहिए तो इस तरीके से हम कार्ड यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक जो हम मैप फंक्शन यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स रखेंगे। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे कार्ड प्रिंट करा लिया और कार्ड को हम इंपोर्ट नहीं कराए हैं कार्ड को, इसलिए यहाँ पे एरर देगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम कार्ड को इंपोर्ट करा लेंगे। कहाँ से कराना है? जो कि हमें कराना है चक्रा UI से। कार्ड बॉडी को इंपोर्ट कराना है कहाँ से? चक्रा UI से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पे आ गया है और इसी को हमें जो इंपोर्ट कराना रहता है वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी करा लिया है। तो आपको याद रखना है कि जो रिएक्ट है, पर्टिकुलर रिएक्ट, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, जो कि हमारा स्टेट है रिएक्ट प्रोवाइड करता है, वो हमारा एट फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो फर्स्ट लाइन में आएगी, बाद में जो आप यूज कर रहे हैं वो आना चाहिए, वो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पे हमें प्रिंट होना चाहिए। एरर आएगी क्योंकि जो हमारे कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टैक इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम
स्टैक है वो यहाँ पे हम चक्रा यूआई से यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कार्ड है वो यहाँ पे रेडी हो गया है और जो फालतू का कोड है वो हम यहाँ से हम जो है वो डिलीट यानी कि रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे एक बटन नहीं चाहिए, एड टू कार्ट वाला है वो बटन चाहिए, बाय नाउ वाला हमें बटन नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, जो कि हमें डिस्क्रिप्शन है वो नहीं चाहिए, प्राइस है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड का जो सारा का सारा फूटर है वो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है उसके नीचे हम जो चक्रा यूआई से बटन आता है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बटन क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे एड टू कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एड टू कार्ट वाला भी यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 ऐसे कार्ड चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो कि जो प्रोडक्ट का जो यूज स्टेट हमने क्रिएट किया है उसमें हमारा डेटा का सारा ये फेक एपीआई स्टेट आ गया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करके हम सारा का सारा डेटा है वो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहाँ पे मैप फंक्शन लगाना है वो पहले डिसाइड करना होगा, जो कि हमारा जो पूरा का पूरा ये है वो एक बॉक्स में व्रैप हो गया है। तो हम बॉक्स को ही जो हमारा मैप फंक्शन है उसमें हम यूज करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स है वो और उसका जो मैप फंक्शन है उसी का यूज करके हम जो डेटा है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे बॉक्स यहाँ से उठा लेंगे, रिटर्न लिख देंगे यहाँ पे, और पूरा का पूरा बॉक्स है वो यहाँ पे हम यहाँ से कट करके जो हमारा रिटर्न है उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें की एक प्रोप्स देना होगा, तो हम देंगे INX, तो कि यहाँ पे हम जो 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करना रहता है, CV, इंडेक्स और करंट एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम CV को और इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आप देखेंगे कि जो हमारा एरे है उसमें हमें इमेज और जो टाइटल है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम इमेज ले लेंगे। तो जो आप वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे डेटा प्रिंट करा रहा है तो उसको कर्ली ब्रेसेस में आपको मेक श्योर व्रैप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्प्रेड करेंगे और जो इमेज है उसको यहाँ से कॉपी किया और CV डॉट यहाँ पे इमेज दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिफ्रेश करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसका डेटा आ गया है कि नहीं आ गया है। ठीक है, तो पहले हमारा जो चक्रा यूआई का सिंपली यहाँ पे इमेज था वो दिखाई दे रहा था, और आप देख सकते हैं कि जो बाद में हमने यह क्रिएट किया है तो जो प्रोडक्ट का डेटा है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो इसी का कार्ड का यूज करके हमने जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे हमने प्रिंट करा के देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और जो हमारा हेडिंग है उसको भी हम डायनामिक करने वाले हैं, यानी कि जो हमें जो एपीआई डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसका यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे CV डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे इसी तरीके से CV डॉट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया, और एड टू कार्ट का बटन तो हमारा सभी में रहना चाहिए, तो इसका यूज हम इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है थोड़ा डिजाइन बिगड़ गया है, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो भी आ गया है और टाइटल है, प्राइस है, वो सारे का सारा डायनामिक हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेक एपीआई स्टोर का एपीआई यूज करके इस तरीके से प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करा सकते हैं। थोड़ा डिजाइन बिगड़ गया है क्योंकि इमेज की साइज और विड्थ हाइट हमने नहीं दी है, और जो कार्ड है उसकी भी हाइट हमने नहीं दी है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आएंगे और इमेज की जो साइज है वो हाइट विड्थ के हिसाब से हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो विड्थ है वो 100 पिक्सल लिखेंगे, 100% दे देंगे, और जो हमारी हाइट है उसको हम कर देंगे 200 पिक्सल। तो आप देखेंगे तो हमारा जो डेटा है वो जो कि हमारी इमेज है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ गई है। थोड़ा इमेज का साइज बढ़ा लेंगे, 300 पिक्सल रखेंगे तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से आ गया है। ठीक है, तो कार्ड बॉडी को हम जो है वो विड्थ दे देंगे परफेक्ट
तो शायद हमारा काम बन सकता है। 500 पिक्सल हम दे देंगे। तो विथ नहीं हमें देनी है, हाइट देनी है। तो कुछ नहीं, विथ से हम हाइट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाइट भी नहीं काम कर रहा है, कोई नहीं। आप ये हमारा जो आज का फंडा था, यानी कि हमारा मेन एम था कि हम यहाँ से प्रोडक्ट ले और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा के देखें कि हमारा जो होम पेज का डिस्प्ले, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं और कैसे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो सिंपल सा डिज़ाइन है और फेक स्टोर एपीआई का यूज़ करके हमने एपीआई से डेटा लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा के देखा है होम पेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करके हमारा जो होम पेज है, यानी कि जो हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कराने वाले थे, वो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और आज का टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि हमारा होम पेज में जो प्रोडक्ट डिस्प्ले कराने की बात हमने की थी, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो लॉगिन और साइन इन का काम था, वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बेसिक सा जो ई कॉमर्स का वेबसाइट है, वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगली वाली लेक्चर में हम क्रिएट करने वाले हैं कि जब आप लॉगिन हो रहे हैं, एग्जिस्ट है, तो यहाँ से हमें लॉगिन और साइन इन का बटन यानी कि गायब हो जाना चाहिए और उसी के प्लेस में लॉग आउट का बटन आ जाना चाहिए। और जैसे ही मैं लॉग आउट प्रेस करूं, यानी कि लॉग आउट का बटन प्रेस करता हूं, तो जो हमारा डेटा है लॉग आउट जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो हमारा साइन इन और लॉगिन बटन आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम कुछ फंडा, हमारा कस्टम फंडा है, वो क्रिएट करने वाले हैं। और जो मैंने लोकल स्टोरेज में जो टोकन सेव कराया था, यानी कि सेट किया हुआ था लोकल स्टोरेज में, उसका यूज कैसे करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो जो हम ये ई कॉमर्स की वेबसाइट और पूरा का पूरा जो यूनिक कंटेंट है मेरी चैनल पे, वो आपको कहीं पे भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।